ये कहानी है नताशा नाम की एक लड़की की, जो अपनी फिजिकल ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने भाई के साथ रिलेशन बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम नताशा है और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर मार्क को देखते हैं, जो रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। और अब मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की मार्क का मूड खराब करके चली जाती है। तो मार्क भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर मार्क पॉर्न देखता है और फिर सो जाता है। जब सुबह होती है तो उसकी मदर उसे वहां उठाने आ जाती है। वो मार्क से कहती है कि तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। इसके बाद मार्क के अंकल और जीना वहां आते हैं। जीना जो रशिया से थी। जब जीना सबको खाना दे रही थी तब मार्क जीना को घूरने लगता है। इसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताने लगती है कि कैसे जीना की ड्रेस की वजह से सब लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वहाँ उसकी मदर आ जाती है और वो उन्हें कहती है कि शायद ये रशिया का फैशन होगा और हमें किसी के कपड़ों से उसे जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटी है और उसका नाम नताशा था। नताशा को लेने के लिए जीना रशिया जाती है। जब दोनों माँ बेटी लौटते हैं सब लोग उन्हें लेने के लिए जाती है, जहां मार्क पहली बार नताशा से मिलता है, जो कि 14 साल की थी। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना की शादी हो जाती है और पार्टी में सभी लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नताशा यहाँ बोर हो रही थी। मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है, इसीलिए तुम अपना घर दिखाने ले जाओ। तो मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और साथ ही अपना कमरा भी दिखाता है। तब नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करती हो। मार्क नताशा से कहता है कि मैं अपने कमरे में टीवी देखता हूँ। नताशा मार्क से कहती है कि तुमने किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। ये सुनकर मार्क शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती, तुम सिर्फ 14 साल की हो। तो नताशा कहती है कि मैं 100 से ज्यादा मर्दों के साथ रिलेशन बना चुकी हूँ, अगर तुम चाहो तो ये सब मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मदर के साथ शादी की है और इस वजह से तुम मेरी कज़न हुई। ये सुनकर नताशा कहती है कि मैं अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। वो एक नंबर की मक्कार औरत है और उसका कई मर्दों के साथ रिलेशन रह चुका है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मार्क ये सुनकर खामोश हो जाता है। इसके बाद मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि नताशा इस कंट्री में पहली बार आई है और तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें इसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि यहाँ नताशा का कोई भी दोस्त नहीं है। यहाँ मार्क उसकी मदर की बातें खामोशी से सुन रहा था। वो अच्छी तरह से जानता है कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन नताशा के घर जाता है, जहाँ जीना उसे बताती है कि नताशा हमेशा अकेला रहना पसंद करती है और वो सबसे अलग है। अगर कभी वो मार्क से गुस्सा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद नताशा की मदर उसे बाहर बुलाती है, पर उन दोनों में किसी बात का गुस्सा चल रहा था। इस वजह से नताशा गुस्सा होकर बाहर चली जाती है, तो मार्क भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मार्क नताशा से पूछता है आखिरकार क्या बात है। तो नताशा कहती है कि मैं अपनी मदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसने यहाँ लाकर मेरी लाइफ को पूरी तरह से बोरिंग कर दिया है। इसके बाद मार्क अपने दोस्तों के घर जाता है, जहाँ नताशा मार्क के फ्रेंड से मिलती है, लेकिन इसके बाद नताशा मार्क के फ्रेंड के बारे में ही पूछती रहती है। तो मार्क उसे कहता है कि इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और ये यहाँ अकेला रहता है। इसके बाद दोनों लंच करते हैं और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को घर छोड़ देता है। जाते वक्त नताशा उससे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। जब अगले दिन मार्क स्टडी कर रहा था, नताशा उससे मिलने आती है, जहाँ वो थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेता है, जिसे नताशा भी देख लेती है और वो मार्क से पूछती है कि मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। तो अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है, तब मार्क उससे स्मोकिंग करवाता है। इसके बाद नताशा मार्क की परमिशन लेकर उसका लैपटॉप यूज करने लगती है। जैसे ही वो लैपटॉप ओपन करती है तो उसे पॉर्न साइट दिखाई देती है, जो मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दिया था। ये देखकर नताशा को बहुत ज्यादा मजा आता है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास चली जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपने न्यूड फोटोज दिखाना शुरू करती है और वो ये भी कहती है कि वो पॉर्न्स वीडियो भी बनाती है। ये कहकर नताशा अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और मार्क को भी खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो दोनों भी फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। और वो मार्क को कहती है कि ये सब उसने 12 साल की उम्र में ही करना शुरू कर दिया था।
और ये सब उसकी मदर को पता चल गया था और वो ये सब पैसों के लिए कर रही थी और उसकी मदर उसके पैसे हड़पना चाहती थी। इसके बाद वो हर रोज मिलने लगती है और उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। कुछ वक्त के बाद मार्क को नताशा से लव हो जाता है। वो उसे पार्टीज में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। इसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चली जाती है, इसलिए नताशा मार्क के घर रुकी हुई थी। रात को वो दोनों चैटिंग करते और गुड नाइट कहकर सोने चली जाती। पर थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आती है और वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो दोनों ही बाहर घूमने चले जाती है। यहाँ नताशा मार्क से कहती है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, वो पूरी जिंदगी यहाँ रहना चाहती है। मार्क उससे कहता है ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ जब चाहो यहाँ आ सकती हो। इसके बाद नताशा मार्क से कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है और अभी भी उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और वो कहती है कि ये बात मैंने तुम्हारे अंकल को भी कह दी है, पर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे ही झूठी समझने लगी। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना वापस आ जाती है और वो दोनों नताशा को अपने साथ ले जाने का कहती है। नताशा मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती और वो यहीं रहेगी। नताशा की मदर उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती हो, और वो ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस लड़के के साथ क्या क्या करती हो। इसके बाद नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपनी मदर से लड़ने लगती है। तब मार्क के फादर उन्हें रोकने लगते हैं और नताशा को ना जाते हुए भी जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है जहाँ वो जीना से सॉरी कहता है और जीना उससे कहती है कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है और ये लड़की कई मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुकी है, तुम तो अभी बच्ची हो। ये कहकर जीना मार्क को चले जाने के लिए कहती है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर पहुंचती है और मार्क को कहती है कि फ्लोरिडा जा रही है। नताशा मार्क से पूछती है कि तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे, और वो ये भी कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और इन सब की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की पूरी लाइफ बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर रुकती है। जब सुबह हो जाती है तो मार्क उसे अपने सेव किए हुए पैसे देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प हो सके। नताशा अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली ये सोचकर परेशान थी कि आखिर मार्क के अंकल ने ये शादी क्यों खत्म कर दी। किसी को सच बात का पता नहीं था और मार्क भी उनसे कुछ नहीं कह रहा था। मार्क का फ्रेंड मार्क को बार बार कॉल कर रहा था पर मार्क उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद मार्क अपने फ्रेंड के घर चला जाता है, तब वो देखता है कि नताशा तो वहीं थी। मार्क का फ्रेंड उससे कहता है कि यही बात कहने के लिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा था और तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, और वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आ जाती है और मार्क की तरफ देखने लगती है और मार्क भी उसे गुस्से से देख रहा था। जिस लड़की को वो अपना लव समझ रहा था वो उसे ऐसा धोखा देंगी उसने कभी नहीं सोचा था। और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।